दिल्ली में जिस तरीके से प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में घर खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन सरकार ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दिल्ली में हर किसी को अपना घर मिल पाएगा। क्या है वो कदम और साथ ही इससे आपको कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, ये सब आज के शो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बता दें सबसे पहले कि दिल्ली में आने वाले समय में 24 लाख नए मकानों की बाढ़ आने जा रही है। जाहिर सी बात है कि 24 लाख नए मकानों की सप्लाई आने से सबके घर का सपना जरूर पूरा होगा। अब दिल्ली में घर खरीदना होगा आसान। राजधानी में आ रही 24 लाख घरों की बाढ़। ग्रामीण इलाकों में दौड़ेगी विकास की एक्सप्रेस। पिछले काफी समय से कई बार कहे जाने के बावजूद दिल्ली सरकार की ओर से इन गांवों को डेवलपिंग विलेज का दर्जा देने के मामले में कई तरह की अड़चनें बताई जा रही थी। लैंड पूलिंग पॉलिसी जो करीब 2 साल से ज्यादा वक्त से अटकी हुई थी और इस लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से तकरीबन 200 गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दरअसल इसी मसले पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने निकायों और दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर सभी 89 गांवों को डेवलपिंग गांव का दर्जा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तरी दिल्ली के 50 गांव और दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को डेवलपिंग गांव का दर्जा दिया गया है। हालांकि डीडीए की ओर से तकरीबन 115 गांवों को पहले ही डेवलपिंग गांव का दर्जा दिया जा चुका है, यानी कुल करीब 200 ग्रामीण इलाकों को इस पॉलिसी में शामिल करने की डीडीए की यह योजना अब दिल्ली को और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि सभी 89 गांव उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके में आते हैं। योजना के मुताबिक इस इलाके में आने वाले वक्त में 24 लाख नए मकान बनाया जाना प्रस्तावित है। लैंड पॉलिसी योजना पिछले 1.5 साल से बनकर तैयार थी, लेकिन सरकार से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से अमल नहीं हो पा रहा था। अब दिल्ली के 89 गांवों को डेवलपिंग विलेज का दर्जा मिल जाएगा। ये इलाका आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के इस बाहरी इलाके को विकास की रफ्तार मिलेगी। इस योजना के अमल में आने से दिल्ली में 24 लाख मकान बन सकेंगे। इन इलाकों को शहरीकृत ग्रामीण इलाके का दर्जा मिलने के बाद अब यहाँ सरकार की लैंड पूलिंग योजना के तहत किसान से डेवलपर समझौता करके जमीन पर अलग अलग योजना से जुड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकेंगे। योजना पर साल 2015 के मई महीने में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से मुहर लग चुकी है। इसमें विकसित जमीन का लगभग 12% हिस्सा सामुदायिक कार्यों के लिए दिल्ली सरकार को दिए जाने और स्टाम्प ड्यूटी को भी माफ करने की योजना है। करीब 20 लाख परिवारों को आवास मिलने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि राजधानी में अनाधिकृत कॉलोनियों के बढ़ने पर रोक लगेगी। अब आपको समझाते हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी आखिर है क्या और इसके क्या नियम हैं। दरअसल लैंड पूलिंग पॉलिसी की 2 श्रेणियां हैं। 20 हेक्टेयर और उससे अधिक के लिए श्रेणी 1 और 2 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर से कम के लिए श्रेणी 2। श्रेणी 1 में जो कि 20 हेक्टेयर और उससे अधिक है, उसमें 60% जमीन विकासकर्ता संस्था यानी डीई को लौटाई जाएगी और बाकी की 40% भूमि डीडीए के पास रहेगी। वहीं श्रेणी 2 में जो कि 2 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर से कम है, उसमें 48% जमीन विकासकर्ता संस्था यानी डीई को लौटाई जाएगी और बाकी 52% जमीन डीडीए रखेगा। श्रेणी 1 में जमीन उपयोग के संबंध में डीई को लौटाई गई भूमि जो कि 60% है, उसमें 53% सकल रिहायशी, 2% नगर स्तरीय सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं और 5% नगर स्तर की व्यवसायिक भूमि होगी। श्रेणी 2 में भूमि उपयोग के संबंध में शर्त पर डीई को लौटाई गई भूमि जो कि 48% है, उसका 43% सकल आवासीय, 2% नगर स्तरीय सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए और 3%
नगर स्तरीय व्यवसायिक भूमि होगी। दिल्ली में एल जोन के नाम से मशहूर इलाका अब फिर से एक बार चर्चा में आ गया है। दरअसल दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर असमंजस की स्थिति है। अगर आप वहाँ पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे इस डिस्कशन को जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या कहती है और जिसके तहत 24 लाख मकान बनने हैं, वहां पर क्या आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। 25 लाख तकरीबन मकानों की खेप आ रही है दिल्ली में, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि एल जोन जो है हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए माना गया है, चर्चा में रहा है। अब वहां पर हरी झंडी मिलनी शुरू हो गई है। किस तरह की हरी झंडी मिली है और क्या आप देखते हैं? देखिए, दिल्ली की प्रॉपर्टी तो हमेशा ही सेंटर है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बिल्कुल बेटर माना जाता है इसको। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी स्टेज क्या है और अभी आने वाले टाइम में क्या स्टेजेस होंगी, जिसे हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उन बातों का ध्यान रख के अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी बाइंग जो हम एक घर खरीदने जा रहे हैं वो 100% सेफ हो सकती है। अभी 89 विलेजेस को, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं मिस्टर अनिल बैजल, उन्होंने 89 विलेजेस की लैंड को अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो दिल्ली गवर्नमेंट, जो 95 विलेजेस टोटल हो जाते हैं, क्योंकि 6 विलेजेस की लैंड पहले से अर्बन एरिया डिक्लेयर थी, जो टोटल लैंड है उसको डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर करेंगे। डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर करने के बाद ये पॉलिसी पूरी तरह एप्लीकेबल होती है। लेकिन इसके बीच में एक पेच और नज़र आता है। क्यों? क्योंकि लैंड ऑनर की जो लैंड है वो दिल्ली DDA, जो DD लैंड पूलिंग एजेंसी है, वो उसके पास जाएगी और फिर वहाँ से डेवलप्ड लैंड का शेयर उन्हें मिलेगा, जो कि 48% और 60%, जो कि 2 से 20 हेक्टेयर तक की लैंड के ऊपर 48% शेयर मिलेगा डेवलप्ड शेयर फार्मर को या लैंड ऑनर को, और 20 हेक्टेयर से प्लस की जो लैंड है उसके ऊपर 60% शेयर मिलेगा। तो जो लैंड शेयर वापस मिलेगा DDA से, यहाँ पर 2 बार ट्रांजेक्शन्स हो रही है। एक बार DDA के पास जा रही है और DDA से फिर लैंड ऑनर के पास आ रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू क्लियर होना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे 2 बार स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये पेज अभी बचा हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए तब ये पूरी तरह एप्लीकेबल हो पाएगा। और फिर DDA को प्रॉपर लैंड पूलिंग के लिए सेटअप रेडी करना है, स्टाफ रिक्रूट करना है। तो आने वाले टाइम में ये समझ सकते हैं कि 2 से 3 महीने में DDA अगर इन चीज़ों को कर पाता है तो लैंड पूलिंग पॉलिसी पूरी तरह चालू हो पाएगी। चलिए प्रॉपर्टी मार्केट की बात कर लेते हैं। 25 लाख मकान आ जाएंगे इस पॉलिसी के बाद से। अगर सब कुछ सही रहता है तो 25 लाख मकान कम नहीं होते हैं, और हमारे देश में हमें पता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा घरों की ज़रूरत भी है। तो अगर 25 लाख ऐसे मकान आते हैं, वो भी अफोर्डेबल या फिर मिडिल कैटेगरी में, तो आपको लगता है फ़ायदा पहुँचेगा प्रॉपर्टी मार्केट को? देखिए, दिल्ली की प्रॉपर्टी को आप NCR से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आसपास NCR की मार्केट चल रही थी। तो NCR की मार्केट को आप देखें तो इस टाइम पे बहुत सारा एक जो सप्लाई है वो रेडी टू मूव अपार्टमेंट की तरफ हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से जो पिछले रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो अब पोजीशन की स्टेज के ऊपर आए हैं। रेरा का भी एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि डेवलपर पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं, नई फ्रेश बुकिंग पे, नए लॉन्चेस पे ध्यान कम दे रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। फ्रेश लॉन्चेस वगैरह वो ज़रूर आपको रेट में कम्पिटिटिव होंगे। आपको दिल्ली को, NCR मार्केट को दिल्ली से कंपेयर करना पड़ेगा और एक अच्छी टक्कर मिलेगी उनको। लेकिन रेडी टू मूव में मेरे को बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत आती नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल जैसे जैसे DDA, चूँकि लैंड DDA को सबमिट करनी है और DDA को फिर लैंड ऑनर को देनी है, तो जैसे जैसे लैंड DDA से लैंड ऑनर के पास आएगी वैसे वैसे आने वाले टाइम में सप्लाई और प्राइजेस इफेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 2022 तक सबको घर देखने का सपना भी है प्रधानमंत्री मोदी का। तो आप ये देखते हैं कि हाँ जी, मतलब अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी मार्केट पिकअप करेगा एक बार? देखिए, जिस हिसाब से ये दिल्ली रुका हुआ था, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम या PMAY आप देखें तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत जोरों पे चल रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये रुका हुआ था। और दिल्ली के अंदर इसका रुका होना अपने आप में PMAY के जो सपने, PM हाउसिंग फॉर ऑल का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो कहीं हद तक उसे एक ब्रेक दे रहा था, उसके फेलियर होने के चांसेस को बढ़ा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से अब इसको क्लियर किया है, क्योंकि अफोर्डेबल सब जगह था लेकिन दिल्ली के अंदर ही नहीं था, तो अब वो दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो शेयर DDA के पास रहेगा वो DDA वहाँ पे ऐसी नई स्कीम्स बहुत सारी ला सकता है
जो कि एक आम बायर जिसका घर नहीं है, जिसने अब तक आशियाना नहीं लिया, मतलब फर्स्ट होम बायर, उसको ज़रूर एक आशियाना अच्छे कम कीमत पे मिल पाएगा। 24 से 25 लाख मकान हैं, इनको आप क्या अफोर्डेबल कैटेगरी में देख रहे हैं? जी हाँ, ये कि अफोर्डेबल कैटेगरी मार्केट को ही कैटर करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम ला सकती है अफोर्डेबल, लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्ट जा रहा है, जो लैंड ओनर के पास शेयर आ रहा है, वो ज़रूर नहीं इसे वो अफोर्डेबल कैटेगरी के निकाले, वो मार्केट रेट पे अपनी प्रॉपर्टी को लॉन्च कर सकता है। हाँ, वो और है कि अगर मार्केट ही इस टाइम अफोर्डेबल के लिए अलाउ करती है, तो वो मार्केट जो रेट निकलेंगे, नए लॉन्चेस जो होंगे, उसे कहीं हद तक उसी रेट को मैच करना पड़ेगा, जो कि आम आदमी को आज की डेट में जो नज़र आ रहा है। दिल्ली की जो नई सप्लाई है वो 30 से 60 लाख रुपीस के बीच में अपार्टमेंट्स हमें मिल सकते हैं। 600 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी हुई जब्त और साथ ही जीएसटी से आपके घर का मेंटेनेंस हो जाएगा महंगा। देखते हैं प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें इस हफ्ते की प्रॉपर्टी सुपरफास्ट न्यूज में। जहां एक तरफ माना जा रहा है कि जीएसटी के आने से टैक्स रिफॉर्म होंगे, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी से फ्लैट और सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ और बढ़ने वाला है। 5,000 रुपए महीना से ज्यादा मेंटेनेंस देने वालों को 1 जुलाई से 2.5% ज्यादा टैक्स देना होगा। अब तक मेंटेनेंस पर 15.5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर सर्विस टैक्स बढ़ेगा या नहीं, इस पर अभी असमंजस बरकरार है, लेकिन मेंटेनेंस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। हाल ही में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने करीब 400 बेनामी सौदों का पता लगाया है और लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति में जमीन, पैसे और बैंकों में रखा गहना भी शामिल है। आयकर विभाग ने नए बेनामी कानून को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। कर विभाग ने पिछले सप्ताह देश भर में 24 प्रतिबद्ध बेनामी प्रतिबंधित इकाइयां यानी बीपीओ स्थापित की है। विभाग ने पिछले साल 1 नवंबर से नए बेनामी सौदे प्रतिबंध संशोधन कानून 2016 के तहत कार्रवाई करनी शुरू की है। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं, तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक यू टेक केयर and keep watching India News.